जेपीसी कितनी पावरफुल है उसके मुकाबले कोई भी पावरफुल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में भी आप कोई कमेटी बनाते हो, वो भी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल जेपीसी है। और जेपीसी को इतनी पावर है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी टेक्निकल व्यक्ति को, साइंटिफिक व्यक्ति को, जिसको चाहे जहां से चाहे जेपीसी बुला सकती है। इसीलिए नहीं बना रहे प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन जेपीसी बना दी उसी दिन बीजेपी सत्ता यानी मोदी सत्ता के अंतिम संस्कार पर मोहर लग जाएगी। जेपीसी की मांग बहुत जायज मांग है और जेपीसी इसीलिए नहीं बना रहे प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन जेपीसी बना दी उसी दिन बीजेपी सत्ता यानी मोदी सत्ता के अंतिम संस्कार पर मोहर लग जाएगी। यह है जेपीसी का मतलब। जेपीसी का मतलब क्या है मैं बता देता हूं आधा मिनट में यहीं पे। जेपीसी का मतलब अंग्रेजी में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति। उसमें लगभग सभी पार्टियों के जो सांसद हैं उनकी वो कमेटी होती है। और जो पार्लियामेंट की कमेटियां हैं उनके विषय में एक चीज जान ले पब्लिक को मालूम नहीं है क्या है जेपीसी क्या है। जेपीसी कितनी पावरफुल है उसके मुकाबले कोई भी पावरफुल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में भी आप कोई कमेटी बनाते हो, वो भी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल जेपीसी है। जेपीसी में कोई भी सांसद, बेशक उसकी पार्टी की विचारधारा कुछ भी हो, उसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ भी हो, लेकिन वहां वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से जो ठीक समझता है वो कह सकता है, एविडेंस दे सकता है। और जेपीसी को इतनी पावर है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी टेक्निकल व्यक्ति को, साइंटिफिक व्यक्ति को, जिसको चाहे जहां से चाहे जेपीसी बुला सकती है। और अगर कोई व्यक्ति आने से मना करता है तो उसको पावर है, जेपीसी को पावर है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी वो कार्रवाई करे। जेपीसी इतनी पावरफुल। दूसरा, जो भी सांसद किसी भी पार्टी का हो, उसकी पार्टी की लाइन विचारधारा कुछ भी हो, पर जो उसने जेपीसी में कहा है या पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी में वो कहता है, उस पर कोई भी पार्टी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, किसी भी हालत में एक्शन नहीं ले सकती। इसलिए ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है बहुत पावरफुल है। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तो पावर का और छोर ही नहीं है। इसलिए जेपीसी नहीं बुलाई जा रही, क्योंकि पीछे 3 सरकारें भी जेपीसी जब बनाई उसके बाद वो सरकारें चली गई। लेकिन मेरा मानना यह है, और विपक्ष के साथ साथ हम भी, हमारी भी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भानु प्रताप सिंह, हम भी प्रधानमंत्री से जेपीसी बनाने की मांग करते हैं। जेपीसी बनाई जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। प्रधानमंत्री क्यों अपने सर पर यह बोझ लेना चाहते हैं? होने देना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो अगर प्रधानमंत्री बेगुनाह है तो उन्हें डर किस बात का है? जो गुनहगार होगा सामने आ जाएगा सब कुछ। इसलिए हम भी विपक्ष के साथ ये मांग करते हैं और विपक्ष को ये मांग छोड़नी नहीं चाहिए। इसके लिए जेपीसी के लिए लगातार उससे संघर्ष करना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट के बाहर करें या कैसे भी करें, कुछ भी करें, करना चाहिए। क्या लगता है सर कि कमेटी बन पाएगी? संघर्ष करना चाहिए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, पर फिर भी अपनी आवाज लगातार उठाओ, अंतिम क्षण तक उतारते रहना चाहिए विपक्ष को। यह बात जेपीसी की बहुत जरूरी है। सदन के अंदर तो सर विपक्ष लगातार इस बात को मांग कर रहा है। बिल्कुल, बहुत सही है उनकी मांग और करना चाहिए, और नहीं तो सदन का बायकॉट करना चाहिए और अध्यक्ष से इस बात की मांग करनी चाहिए कि उनकी बात मानी जाए। और उसके लिए अगर उसके पार्लियामेंट के जो कंपाउंड में, संसद का जो अंदरूनी सदन है उसके बाहर भी अगर उन्हें धरना देना, जैसे वो दे रहे थे, लगातार धरना दें, प्रदर्शन करें। जेपीसी बननी ही चाहिए, तभी पता लगेगी। अगर जेपीसी नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत कुछ कर सकती है अगर करने पे आवे तो। दिख नहीं रहा सब कुछ भाई, इतना सब कुछ हो रहा है। 17,80,000 करोड़ का घोटाला है, क्यों नहीं कर सकते? सुमोटो एक्शन लेके कुछ भी कर सकते है सुप्रीम कोर्ट। बताओ तो सही, कम से कम जनहित में तो कर ही सकती है। जो 46 लाख जो लोग हैं, जो अडानी के शेयर्स जिन्होंने खरीदे हैं, जो उसमें पार्टनर हैं, कम से कम शेयर होल्डर हैं, कम से कम उनके विषय में सोच के तो जवाब मांग ही सकती है। कैसे हो रहा भाई ये? और केवल यही नहीं, देश की इज्जत दांव पे है कि देश के, भारत के शेयर मार्केट में कितना बड़ा घोटाला होता है। पूछ सकती है सेबी से कि तुम क्या कर रहे हो, पूछ सकती है ईडी से कि तुम क्या कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो करने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री मोदी जी इतने गुस्से में क्यों है?
गुस्से में क्यों है? व्यक्ति जब बिल्कुल जो है ना, तीर बिल्कुल सीधा लगता है, और जब आदमी को अपने पाप दिखाई देते हैं तो दर्द होता है, बौखलाहट होती है। ये वही दर्द और वही बौखलाहट, दर्द से भी कहीं ज्यादा वो बौखलाहट है कि भाई चोरी पकड़ी गई। वो कहते थे ना चौकीदार चोर है, अब तो चोर क्या डकैतों में शामिल है भाई, अब तो वहां स्थिति पहुंच गई। लेकिन मीडिया तो सर चला ये रहा है। अरे भांड मीडिया की बात कर रहे हो यार तुम, बार बार जो उसकी बात बढ़ गई। तुम चला रहे हो ऐसा, आप भी तो मीडिया हो भाई। अब तो ये बात सिद्ध हो चुकी, अब तो ये बात जो बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो कह चुके, रवीश जी कह चुके, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी कह चुके, अजीत अंजुम जी कह चुके, ये बात कह चुके कि जो सोशल मीडिया है एक्चुअल में वही आज की तारीख में मीडिया है, और उसने उस गोदी मीडिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब तो ये बात सिद्ध हो गई, तो आप लोग हैं असली मीडिया तो भाई, वो भांड मीडिया, वो तलवे चाटने वाला गुलाम मीडिया, वो गोदी मीडिया, वो मीडिया कहां रह गया? वो तो बीजेपी का स्पोक्समैन है। मोदी जी भाषण में एक बात और कह रहे थे कि अगर जब ये लोग हार जाते हैं, विपक्ष हार जाता है, तो सारी एजेंसियों पे वो अपना वो करते हैं कि वो भी ईडी भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है, ईवीएम भी है, तमाम, और जो है चुनाव आयोग भी है, तमाम जो एजेंसी है, जब ये लोग हार जाते हैं तो इन सब पे सवाल उठाते हैं। मोदी जी झूठ बोल रहे, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठे तो है ही वो, दुनिया में उनसे बड़ा झूठा तो है ही नहीं। अबे हम कहां वो जो मतलब हारे जीतने की बात कर रहे हो, हम तो लगातार सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पे, उठा रहे कि नहीं उठा रहे, और मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि अगर आप हिम्मत है आप में इतनी, एक बार ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, तब पता लग जाएगी आपको। हम तो कह रहे हैं ना, और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, वो सवाल उठा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री जनता के जुड़े हुए जो सीधे सवाल हैं, उनकी दिक्कतें, उनसे भाग रहा है। 9 करोड़ उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए, पर यह नहीं बताया कि उसमें से 80% तो सिलेंडर घर में रखे, यह भी तो बताना चाहिए था। और यूं के वो 6 करोड़ वो बनवा दिए शौचालय, तो वो नहीं बताया था कि 7 सेकंड में एक गड्ढा खोद दिया था, दिखाया था ना पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने कैसा शौचालय बना, और जांच करवा लो। और यह भी बताना चाहिए था कि मैंने वादा किया था कि मैं 2022 तक सबको पक्का घर दूंगा, आय दुगनी करूंगा। और अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले जो बताया आपको कि भाई 100 स्मार्ट सिटी कितने बने, 15 लाख कहां गए खाते में, वो पहले ही कह दिया, जुमला है। क्या लगता है कि सर मोदी जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, अडानी का मुद्दा घुमाने की कोशिश हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से उस मुद्दे से बिल्कुल बचने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से उस पर जाए नहीं। लेकिन ये भैया वो स्थिति है कि कबूतर के आंख मीच के बैठ जाने से ये नहीं है कि बिल्ली उसे बख्श देगी, नहीं बख्शेगी। ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष छोड़ेगा नहीं, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, और अगर जवाब नहीं दिया तो भी, और जवाब देंगे तो भी, प्रधानमंत्री का पतन भी अडानी के साथ ही होगा।